झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। सरकार का जो वर्ष होता है वो मार्च टू अप्रैल होता है। जिनको नहीं समझना है उनको तो कुछ भी नहीं समझना है। बाबूलाल जी का मैं इसी विषय में आपको कह दूं, फिर भूल जाऊंगा कि जो आंगन नववर्ष आने वाला है उसका अग्रिम बधाई भी मैं आपको देता चलूं। धन्यवाद दादा। कई सवाल हैं बीजेपी के, बाबूलाल मरांडी के। कह रहे हैं जेपीएससी एक एग्जाम लिया, कोर्ट में है मामला, 49 को कह दिया हाँ ठीक है गलती से पास कर दिए थे। अब वो छात्र करे ओएमआर सीट को सार्वजनिक करो, जेपीएससी करे हम नहीं करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं जेपीएससी जिंदाबाद है। नियुक्ति बोले पैसा नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, भत्ता देंगे, भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी सरकार चुप है। उसके बाद कह रहे हैं कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन और डोमिसाइल बाय चॉइस, यह आंसू का सवाल है। आपका जो पहला सवाल था जेपीएससी पर, बाबूलाल जी के समय का जेपीएससी का जो अध्यक्ष और कई सदस्य, अभी उनका वर्तमान में ठिकाना कहाँ है थोड़ा पता कर लीजिएगा। तो आपकी तरह दाढ़ी रखे हैं बीजेपी में, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका ठिकाना कहाँ रहा। दिलीप प्रसाद बात बोल रहे हैं, अध्यक्ष की बात। दूसरा सवाल है जो ओएमआर शीट के सवाल है, वो सार्वजनिक किए गए, दुष्प्रचार बंद हो। तीसरा सवाल जो 39 लड़कों जो बच्चों के ऊपर में 49 उस पर लोग स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए। अब बाबूलाल मरांडी जी कब से चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट हो गए, ये अभी तक अधिसूचित हुआ नहीं है भारत सरकार के द्वारा। जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिसूचित हो जाएगा, हम लोग उनके दिया हुआ जो फैसला है उसको सर्वमान्य कर लें। दादा बीजेपी ये आम दर्शक का है कि आप पंचायत इलेक्शन करा ले, पंचायत हो जाएगा। सरकार आज तक मात्र 11% राशि खर्च की है ग्रामीण विकास में। सरकार कैसे कह सकती है कि गांव का विकास हो रहा है? देखिए, ये सभी चीज जो सरकारी आंकड़े में पार्टी का प्रवक्ता, ये सभी चीजें सरकारी आंकड़े आपके पास में उपलब्ध हो जाएंगे। किस विभाग ने कितनी राशि खर्च की। और जो सवाल आपने कहा धोती साड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश के लोगों का चीरहरण नहीं कर लिया। महंगाई से, अव्यवस्था के कारण सबका कपड़ा खुलवा लिया, लाशों को नदी में बहा दिया गया। हम तो रोटी, कपड़ा और मकान, साथ साथ जीवन का सम्मान में विश्वास करने वाले लोग हैं। दादा, आप जीवन के सम्मान की बात कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 साल में 3। मरांडी जी से एक बात कहूंगा, ईमानदारी पूर्वक वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। वो एनसीआरबी के आंकड़े ले ले, महिला उत्पीड़न के नाम पर उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, तीसरा राजस्थान है, और झारखंड का स्थान कितना है। और वो प्रतिशत पे होता है, मैं संख्या पे नहीं। इसलिए हमने मॉब लिंचिंग जो कानून लाने का काम किया। इसमें जो डाइन बिसाई प्रथा है
उसको भी इसमें शामिल करने का काम। दीपक दादा, एक का सवाल आरोप है, है कि दादा। मॉब लिंचिंग की परिभाषा लोगों की पदाधिकारी भी रही हैं, उनके जो भी कंसर्न है वो हम लोगों के भी कंसर्न। इस पे जो बाध्यता था वो आईपीएस लेवल का था, चिन्हितीकरण आयोग, उसको सरकार ने, क्योंकि आईपीएस ऑर्डर पास कर सकता है डंडा चलाने का, डीएसपी उसको तामील करता है, इसलिए आईएएस को हटा दिया गया। और उसमें देखिएगा 2 मेंबर हम लोगों ने जिनको सरकार ने नामित किया, गोवा गोली कांड का वो भुवनेश्वर जो मेहता है, भुवनेश्वर माता हम लोग के जगह उसके आंदोलनकारी रहे। और आप लोगों को याद होगा संथाल परगना का जो महाजनी मुक्ति आंदोलन, उसके नरसिंह मुर्मू मुखिया जो है चित्रा के गुरुजी के साथी रहे, वो उसके मेंबर। तो सही आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम सही व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाए। बहुत विनम्रता के साथ और सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूं, हम जब भी कभी घर बनाते हैं तो सबसे पहले 4 दीवारी का निर्माण करते हैं ताकि मेरा जमीन चिन्हित हो। आपको अभी हाल के दिनों में याद होगा, हमने सारे लैंड रिकॉर्ड मंगवाए 1932। ये एक न्यू बाउंड्री का खोला जा रहा है। उसके बाद स्थानीयता का भवन वहां बनेगा, साथ साथ उनकी सारी जो भावनाएं, उन भावनाओं का भी निराकरण। हमको लगता है कि भारत सरकार ने कह रखा है राज्यों को, बिहार को छोड़कर और कुछ हद तक गुजरात को छोड़कर, कि आप शराब बेचो। अब भारत सरकार का फरमान कोई राज्य सरकार मना कर सकती है? लेकिन बाबा नहीं चाहता है ना। देखिए, बाबा तो शराबबंदी के खिलाफ है ही और उस पर हम लोग भी कमिटमेंट है, लेकिन चूंकि ये सरकारी व्यवस्था है, भारत सरकार के द्वारा आबकारी विभाग बनाया गया, सेंट्रल एक्साइज उनके अंडर में, वो सेंट्रल एक्साइज बंद कर दिया, हम शराब बेचना बंद करवाएंगे। बहुत वरिष्ठ आदमी है, अभी वो धर्म संसद से बड़ा प्रेरित है, जो जेनोसाइड की भी बात करते हैं, और 2 से ज्यादा से लोगों को मारा जा सकता है, इसमें उन लोगों को एक्सपर्टाइज है। उनको ये भी मालूम है कि रामगढ़ में जो मॉब लिंचिंग के बाद जो लोग जेल गए थे, तो केंद्रीय मंत्री उनको माला पहना के स्वागत किया। इसलिए उनकी ये इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक हत्यारों की संख्या न्यूनतम 5 हो, तो उसका डिमांड करें। यही उन्होंने कहा भी है कि धारा 144 में भी 5 संख्या मानी जाती है। मतलब वो चाहते हैं कि आदमी को पूरी तरह मार दिया जाए, उनके जीवित बचने का कोई सवाल ना रहे। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्या? कि कम से कम मुझे ये कानूनी इजाजत मिले कि आरएसएस मनुवादी लोग 5 की संख्या में होकर अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित को, आदिवासी को, मूलवासी को मारने का उनको कानूनी हक मिले। ये तो हम लोगों ने अभी इसका अपवाद, कल का रायपुर का धर्म संसद, मध्य प्रदेश का धर्म संसद, उत्तर प्रदेश का धर्म संसद, वो धर्म संसद हो रहा है कि स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है इस देश में, वधशाला, और नाम लेके कहा जा रहा है। देश के वरिष्ठ वकीलों ने तमाम जो नियुक्तियां होनी, उसकी नियमावलियां तय की गई, और मैं आपको कह के जा रहा हूं कि 15 तारीख के बाद
कि जो हमने कहा है कि ये वित्तीय वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा, वो हम साबित करके दिखाएंगे। दादा ये तो मुद्दों से पलायन की बात हो गई। इस वर्ष को बताया जा रहा था। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।